हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। जैसा कि आप जान रहे हैं, इससे पहले 2 वीडियो आपको उत्तराखंड के इतिहास पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में भी जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। साहित्यिक स्रोत में आपका धार्मिक साहित्य, यात्रा साहित्य और लोक साहित्य की चर्चा आज इस वीडियो में की जाएगी। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे, सबसे पहला जो उत्तराखंड के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है वो है ऋग्वेद। तो उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद आप जानते ही हैं भारत का सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहते हैं। तो लगाइए आप, पिछले हम लगभग 3-4 हज़ार साल से अपने इस राज्य को देवभूमि कह रहे हैं और आज भी हम इसे देवभूमि कहते हैं। तो ये सबसे पहले देवभूमि या मनीषियों की भूमि का उल्लेख ऋग्वेद में। इसी तरह से इसमें लिख रखा है पुरुवंशी राजा तृत्सु मध्य हेमवत यानी कुमाऊं और गढ़वाल जो आज का है उसके शासक हैं, ये इसमें लिख रखा है। आगे लिख रखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु के नाम से उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, जिसमें उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु या कुरुओं की भूमि। इसी तरह से कौशतीय ब्राह्मण है। कौशतीय ब्राह्मण में भी आपका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेदों को सरलता से समझने के लिए कुछ और ग्रंथों की रचना की गई थी, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में अभी आपने ऐत्रेय और दूसरा है आपका कौशतीय। कौशतीय में आपका लिख रखा है कि वाक देवी का निवास स्थान, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सरस्वती माँ का निवास स्थान बद्री आश्रम में। तो ये उल्लेख किसमें है? ये उल्लेख है कौशतीय ब्राह्मण में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड का उल्लेख है और स्कंद पुराण के जो 5 खंड हैं उसमें से केदार खंड में उत्तराखंड का उल्लेख है। और केदार खंड के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों का वर्णन जो किया था, जिनमें नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जलंधर है और कश्मीर, इन्हीं नामों से इन 5 प्रस्तावों में किया है। तो केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं का भी विस्तार का वर्णन किया गया है, विस्तार का भी वर्णन किया गया है, जो लंबाई में 50 योजन तथा चौड़ाई में 30 योजन है। ये गंगा द्वार यानी हिमालय हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक तथा तमसा टॉन्स से बौंधाचल या नंदा पर्वत तक फैला है। आज भी जो इसकी सीमाओं का अंकन होता है वो लगभग इन्हीं के बीच में हिमालय विस्तृत है, उत्तराखंड का हिमालय, जिसको मतलब केदारखंड वाला हिमालय। तो ये देखिए, उस समय भी आपका एक परफेक्ट नॉलेज लोगों के पास थी। और इस ग्रंथ के अनुसार व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की। अच्छा क्वेश्चन है। इसी ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा में 1 सहस्र से अधिक श्लोकों में की गई है। तो देवप्रयाग का भी इसका मतलब वर्णन इस केदारखंड में है। देवप्रयाग को तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया। देवप्रयाग आप जानते ही हैं उत्तराखंड के 5 प्रयागों में परिगणित है और ये आपका इसका कोड भी मैंने 5 प्रयागों का बता रखा है, दब राम कप वाद नान। ये आप एक ट्रिक वाले वीडियो में देख सकते हैं। डी से आपका हो गया देवप्रयाग, ए से हो गया अलकनंदा और बी से हो गया भागीरथी। तो ये देवप्रयाग आपका कहाँ उल्लेखित है? केदारखंड में। और इसे क्या कहा गया? तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक। तो अगला देखेंगे, आगे है मानसखंड। मानसखंड यानी आपका जो स्कंद पुराण का मानसखंड है, यानी उसमें उसको हम मानते हैं कुमाऊं। तो आपका मानसखंड में उत्तरा के खंड के पूर्वी भाग में कुमाऊं या कूर्मांचल का वर्णन है। मानसखंड में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन है। आप जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। 10वां अवतार प्रस्तावित है जो कलयुग में होगा,
जिसे कहा जाता है कल्कि अवतार, कहा जाएगा कल्कि अवतार। फिलहाल ये जो आपका कुमाऊं नाम भी इसी से ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कूर्म अवतार हुए। मानस खंड के अनुसार दक्ष यज्ञ के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की, और यहीं पर कार्तिकेय जो गणेश जी के भाई थे, यानी शिवजी के दूसरे पुत्र थे, उनका जन्म हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चल जाता है महाभारत व पुराणों में उल्लेखित विभिन्न भौगोलिक स्वरूप। तो कुछ पर्वतों के नाम पौराणिक हैं और वो आज भी आपका कामयाब हैं, मतलब आज उनके नए नाम आ गए हैं, लेकिन वो आपका उस समय में पुराणों में किसी अन्य नाम से उल्लेखित है। जैसे बोंधाचल को बधाण पर्वत, नंदागिरी को नंदा देवी पर्वत हम आज कहते हैं। तो इसी तरह से गंधमादन ये आपका माणा हो गया, बिल्व बिल्कवेश्वर हो गया, स्फटिक पर्वत आप जानते हैं, खतलिंग को खतलिंग ग्लेशियर आपने सुना होगा, टिहरी में है। वानराचल बंदर पूंछ है। इसी तरह से वानराचल नाम से भी पता लग रहा है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ से आप जानते हैं उत्तर काशी में है और यमुना नदी का उद्गम है। द्रोणगिरी यानी दूनागिरी, स्थाकिल ये आपका थल केदार है। इसके बाद लिपि पर्वत, ये लिपुलेख आप जानते हैं दर्रा भी है, और आपका जो है पिथौरागढ़ जिले में है। काशाय पर्वत नाम से पता लग रहा है, काशाय मतलब काला, तो कालमटिया पर्वत। तो आज के संदर्भ में उनका नाम थोड़ा सा बदल गया। तो ये प्रश्न पत्र में आ सकता है कभी भी। ऐसे ही कुछ नदियों के नाम हैं। रथवाहिनी को आप कहते हैं पश्चिमी रामगंगा, काफ़ी अच्छा ये बन सकता है। कौशिकी देखिए कोसी है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जला उपजला रूपिन सूपिन नदी को कहते हैं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। इसके बाद आपका लिख रखा है श्यामा। श्यामा आपका काली नदी है, ये तो नाम से पता लग रही है। सरस्वती, सुरसती ये भी नाम से पता लग रहा है। गार्गी जो नदी पुराणों में उल्लेखित है, पुराणों में उसको आज की तारीख में कहा जाता है गगास। शाली कहा जाता है सुआल नदी को। सुआल नदी आप जानते हैं अल्मोड़ा में, और आपने सुना होगा एक गुफा है लखुडियार, वो सुआल नदी के किनारे हैं। देवकी आपका दाबका कही जाती है, दाबका आपका रामनगर में मिलती है। पुष्पभद्रा ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ईजिली आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुष्पभद्रा को कहते हैं गोला नदी। और इसी तरह से यमुना नदी, तो यमुना नदी तो आपका महाभारत में यमुना को गंगा की 7 धाराओं में से एक कहा गया है। तो इस तरह से ये पौराणिक नाम और वर्तमान नाम थे। कुछ सरोवर या कुंड हैं, जैसे अनोतप्त, इसको कहा जाता है आज की तारीख में राक्षस ताल। राक्षस ताल से आप जानते हैं सतलुज नदी निकलती है। त्रिऋषि सरोवर, इसे आप आज की तारीख में कहते हैं नैनीताल। नैनीताल का जो सरोवर है उसे त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। ऐसे भीमहृद को आज की तारीख में कहते हैं भीमताल। सनत कुमार सरोवर ये आ सकता है और मैचिंग में आ सकते हैं। एक तरफ आपका वो दिए होंगे पौराणिक नाम और एक तरफ वर्तमान नाम दिए होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सनत कुमार आपका है नौकुचिया ताल, और चित्रहद गरुड़ ताल ये भी अच्छा है। जिसको अंदाज़ा ना लगाया जा सके उसके आने की संभावना ज़्यादा है। नल दमयंती ताल आज भी नल दमयंती ताल कहलाता है। प्रौढ़ सरोवर ये स्यालदे पोखर है। और नंदासल ताल इसको आज की तारीख में कहा जाता है ऋषि ताल। तो ये कुछ पौराणिक और वर्तमान नाम हुए। अब आगे बढ़ते हैं पौराण और रामायण। अब आपका रामायण में जो उत्तराखंड के कुछ स्थल उल्लेखित हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे लिख रखा है वशिष्ठ गुफा, ये तो बहुत पूछी जाती है, वशिष्ठ गुफा किस ज़िले में? तो आप बताओगे टिहरी में। तो टिहरी में बिसोन पर्वत पर ये वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है और वशिष्ठ कुंड भी है। और आपका जो है जब श्री राम वनवास में चले गए तो वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यही निवास करने लगे। तपोवन का उल्लेख भी रामायण में है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ये आज की तारीख में है टिहरी जनपद में। सीता नस्यू ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है और ऐसा माना जाता है कि माता सीता यहीं आपका समाई थी। और मनसार मेला यहीं पर आयोजित होता है पौड़ी में। इसके बाद कुछ सामान्य साहित्य है जिनमें आपका उत्तराखंड का वर्णन होता है, जिसमें सबसे पहले है अष्टध्यायी जो आपका लिखी गई है पाणिनि द्वारा। इसमें आपका जो है मध्य हिमालय के विभिन्न जनपदों का उल्लेख है।
अब खासकर कालिदास जी की रचनाओं में जैसे कि रघुवंश है, तो राजा रघु द्वारा हिमालय वासियों से युद्ध का वर्णन इसमें रघुवंश में किया गया है। कुमार संभव में 114 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मेघदूतम में ये भी कालिदास जी की रचना है। पूर्व में कनखल, हरिद्वार तथा उत्तर मेघ में अलकापुरी का विवरण उल्लेखित है। अभिज्ञान शकुंतलम में तो ऋषि कर्ण, जो कण्वाश्रम है पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है, कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर, वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेखित है। और आपको पता ही होगा भरत का जन्म यहीं हुआ था और यहीं से ही भारत नाम, इनके नाम पर ही भारत का नाम, हमारे देश का नाम पड़ा है। अगला जो इसमें उत्तराखंड को जानने का एक प्रमुख स्रोत है वो है आपका ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। यात्रा साहित्य में इसको हमने वर्गीकृत किया है या ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। ह्वेनसांग आपका 629 से 645 ईस्वी तक भारत यात्रा पर आया था और यहाँ उत्तराखंड भी पहुँचा था। यहाँ पर आपका ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया जो कि 800 मील में फैला हुआ था। ब्रह्मपुत्र से 80 मील दूरी पर स्थित गोविशाण राज्य का भी उल्लेख किया गया था। गोविशाण आज की तारीख में काशीपुर बैठता है। ह्वेनसांग में ने जो उधम सिंह नगर में है काशीपुर, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में हरिद्वार का उल्लेख मोयूली तथा हिमालय का उल्लेख पोलीही मोयूलो या ब्रह्मपुर राज्य के नाम से किया है। तो इस तरह से ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास को जानने का अवसर मिलता है। तो ये यात्रा विवरण है। इसके बाद लोक साहित्य है। लोक साहित्य में हालांकि ये एक मौखिक होता है मेनली, या लोक गाथाएँ जिसको हम कह सकते हैं। तो जैसे माल्लूशाही है, माल्लूशाही में राजूली और माल्लू की प्रेम कथा का वर्णन है और माल्लूशाही की गाथा को गेय रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या है, कुछ मध्ययुगीन सामंती शासन व्यवस्था को आपका इसमें वर्णित देखा जा सकता है। इसके बाद है रमोला गाथा। रमोला गाथा आपका रमोलगढ़ की रमोला जाति से संबंधित है और इसमें 15 से 20 रमोलों की आपका वीर गाथाएँ वर्णित है। हुड़की बोल गाथाएँ, ये खेतीबाड़ी से संबंधित प्राचीन गाथाएँ हैं और आपका इनमें नागवंश, महाभारत की गाथाओं का वर्णन है और नागवंश से संबंधित गाथाओं का वर्णन है हुड़की बोल गाथाओं में। इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा उत्तराखंड के इतिहास का लगता है। फिर जागर कथाएं हैं। जागर आप जानते ही हैं, जो आपका 3 प्रकार की जागर गाथाएं होती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं: देवी देवताओं के जागर, प्रेत बाधा के जागर और स्थानीय शासकों के जागर। इसमें अगर आप देखेंगे तो तृतीय कोटि यानी स्थानीय शासकों के जागर जो होते हैं वो ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि ये स्थानीय शासकों के जागर हैं। तो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक वंशों कत्यूरी, चंद और परमार का इतिहास निर्माण की प्रचुर सामग्री के जागर है। यानी आपका यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं उत्तराखंड से संबंधित। इसके बाद आता है पावड़े या भड़ो। तो भड़ आपका मतलब होता है वीर या योद्धा। तो किसी वीर के संबंध में गाए जाने वाले लोक गाथाएँ जो होती हैं उन्हें पावड़े कहा जाता है। इनको गाने वाले भाट कहलाते हैं। तो आपका विक्रमचंद, ये है रमीचंद, विक्रमचंद, रानी रोथ, सौबी रोथ, राम्य भू, तो ये आपका कुछ पवाड़े हैं। तो इनसे भी हमें उत्तराखंड के इतिहास के जानने का अवसर मिलता है। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये वीडियो जो है ये आपका ना केवल प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए बल्कि सभी जो भी उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इन्हीं से आप सीधा नोट्स बना सकते हैं, कोई किताब टच करने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।